सभी लोग बराबरी से सांस ले पाए। सपना है कि जब कोई दलित किसी घोड़ी पर चढ़े तो उसे गोली ना मार दी जाए। सपना है कि तालाब का पानी हर कोई एक हिसाब से छू पाए। हमारा सपना है कि वंचित दलित तबका भी यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच पाए, और जब पहुंच पाए तो उसके साथ अनादर ना हो, उसके साथ भेदभाव न हो। ये सपना सिर्फ मेरा सपना नहीं, सिर्फ तेजस्वी जी का सपना नहीं, लालू जी का सपना नहीं, ये ज्योतिबा फुले का सपना है, ये अम्बेडकर का सपना है, सावित्री का सपना है, फातिमा शेख का सपना है, ये लोहिया का सपना है। की या जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले भी कर्पूरी की जिस समय आरक्षण बढ़ाए, ईबीसी को आरक्षण दिए, ओबीसी को दिए, महिलाओं को दिए, दलितों को दिए, उस समय में भी भाजपा और आरएसएस जैसे लोग उनको गाली दे रहे थे। जिस समय में लालू जी का सरकार आया, जिस समय में राबड़ी जी आए, उस समय दूसरी बार ऐसा हुआ कि ईबीसी ओबीसी दलितों सबका आरक्षण बढ़ाया गया, उस समय में उनको गाली दिया गया। फिर आया तेजस्वी जी का 17 महीने का शासनकाल, जिस समय में मात्र 17 महीने में डेप्यूटी सीएम रहते हुए, जबकि देश में किसी सीएम का भी रिकॉर्ड नहीं रहा, डेप्यूटी सीएम रहते हुए 17 महीने में जातिगत सर्वे करा लिए। सर्वे कराने के बाद डेटा आया, डेटा आने के बाद वहां से निकला कि 94 लाख परिवार गरीब हैं। गरीबों में हमने जाति नहीं देखी, गरीबों में जितने गरीब परिवार निकले उनको 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा की गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, भाजपा के आते ही भाजपा के लोग उस पर कुंडली मारकर बैठ गए। इतना ही नहीं, उस समय में सामाजिक समरसता बहाल हो, सभी जगह पर जो तबका आगे नहीं आया है उसको आने का मौका मिले, इसलिए जगदेव बाबू का जो कथन रहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सपने को साकार करते हुए आरक्षण बढ़ाया गया 65%। हम लगातार मांग करते रहे, तेजस्वी जी लगातार मांग करते रहे कि उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि पूरा का पूरा माइंडसेट उनका मनुस्मृति से आता है। वो नहीं चाहते हैं कि वंचित तबका, दलित तबका, शोषित वर्ग कभी भी आगे बढ़े और अपनी आवाज उठाए। आज भी आप चले जाइए विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, कहीं भी आपको वंचित दलित तबके के लोग नहीं मिलेंगे। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि हमारे जितनी संख्या है उसके हिसाब से आप हमें आरक्षण दीजिए, लेकिन वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे अरे देखो इन्हीं तबकों में से एक आ गया, क्रीम बन गया है, क्रीम खाता है, क्रीमी लेयर वाला है। लालू जी उसी समय से कह रहे हैं, आजादी के बाद जब मलाई निकाली गई तो मक्खन तो कोई और ले गया, हमारी लड़ाई तो मट्ठे की लड़ाई है, हमको तो वो भी नसीब नहीं हो रहा है, तो हम मट्ठे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम फिर प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू जी के शासनकाल को बदनाम करने की कोशिश करी, बार बार कहा गया जंगल राज आ गया। नहीं साथियों, जंगल राज नहीं आ गया, जातिगत जो समरसता, जातिगत में जो पिरामिड है उसको पलटा गया। आम भाषा में कहूँ, मगही में कहूँ तो तावा पर से रोटी पलट दिया गया, बिल्कुल यही हुआ। और आज भी हम इसलिए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं ताकि जो तबका अंडर रिप्रेजेंटेड है और नैरेटिव जो निगेटिव फैलाया गया कुछ जातियों के बारे में उसको तोड़ा जाए। आप खुद बताइए, ओबीसी में 3 जातियां हैं जो मुख्य तौर पर 21% हो जाती हैं, यादव, कुशवाहा, कुर्मी, इनकी संख्या 21% है, जातिगत सर्वे में निकल के आया, लेकिन नौकरी में भागीदारी कितनी, 60%। कहा गया देखो यादव सबका हक खा गया, देखा गया 14% आबादी है उनकी और 1.4% रिप्रेजेंटेड है। कहाँ खा गया, क्या खा गया, किसका खा गया? वो तबका जो कभी आगे नहीं आ पाया उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि हम आपका छीनना चाहते हैं, हमको बस अपना अधिकार दे दीजिए। एक कॉलम की लड़ाई है, जनगणना तो होती है ना, एक कॉलम की लड़ाई है, बस सिर्फ एक कॉलम में हमें जोड़ दीजिए, हमारा अस्तित्व हमें पता चल जाएगा, हम कहाँ अंडर रिप्रेजेंटेड है, ओवर रिप्रेजेंटेड है, सब पता चल जाएगा। बहुत लोग हैं कड़ी में, इसलिए मैं आगे बातों को नहीं खींचूंगी, बस इतना ही कहना चाहूंगी, एक सपना है कि इस देश में सभी लोग बराबरी से सांस ले पाए। सपना है कि जब कोई दलित किसी घोड़ी पर चढ़े तो उसे गोली ना मार दी जाए। सपना है कि तालाब का पानी हर कोई एक हिसाब से छू पाए। हमारा सपना है कि वंचित दलित तबका भी यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच पाए, और जब पहुंच पाए तो उसके साथ अनादर ना हो, उसके साथ भेदभाव न हो। ये सपना सिर्फ मेरा सपना नहीं, सिर्फ तेजस्वी जी का सपना नहीं, लालू जी का सपना नहीं, ये ज्योतिबा फुले का सपना है, ये अम्बेडकर का सपना है, सावित्री का सपना है, फातिमा शेख का सपना है, ये लोहिया का सपना है। हम समाजवादी लोग हैं, हम ये नहीं, समाजवाद का जब डेफिनेशन भी लोग याद देते हैं तो वो कहते हैं कि समाजवाद का अर्थ ये है कि हम बड़ों से वैर ना करें और छोटों से द्वेष ना करें, तो जो छोटे बनाए गए वो अपलिफ्ट करेंगे। और इसीलिए हम जातिगत जनगणना
पूरे देश में उठा रहे हैं। और जिस समय मंडल कमीशन बनाए लालू जी उसको कितना मशक्कत के बाद इम्प्लीमेंट करवाए, उस समय में भी बीपी मंडल कह करके गए कि अगर मेरा मंडल कमीशन का रिपोर्ट का भी हाल वही हुआ जो टाटा कालेलकर के रिपोर्ट का होगा, तो पिछले वंचित तत्वों के सपने धूल भूषित होकर मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारे अंदर एक आग जल रही है, आग है कि हम अपना अधिकार लें। आप उस आग को और मत भड़काइए, हमें हमारा हक दे दीजिए, ताकि नहीं तो फिर पटना से दिल्ली हम लोग जाएंगे। हम अपना अधिकार लेना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, हमें हमारी हिस्सेदारी दे दीजिए, हमारे सपने को पूरा होने दीजिए। हम छीनने की नहीं, अपना अधिकार लेने की बात कर रहे हैं, भीख नहीं है, आपको देना ही होगा। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भीम, जय मंडल। राजद लड़ती रहेगी, मजबूती के साथ लड़ती रहेगी, क्योंकि राजद ने कभी घुटना टेकना नहीं सीखा, सिर्फ और सिर्फ लड़ना सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया।